Dear students, today we are going to start with unit number 16, that is triangles. तो बेटा हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ी थी क्लोज्ड फिगर्स एंड ओपन फिगर्स, है ना। तो ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है विद द हेल्प ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। तो आपको अगर हम नॉर्मली ऐसे बात करें क्लोज फिगर्स के बारे में जिसमें हमें लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाना हो, तो मिनिमम लाइन सेगमेंट्स हमें कितनी चाहिए कोई भी क्लोज फिगर बनाने के लिए? तो जो मिनिमम लाइन सेगमेंट्स हमें चाहिए होती हैं क्लोज फिगर बनाने के लिए वो 3 होती हैं, क्योंकि टू लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से आप कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। तो मिनिमम 3 आपको लाइन सेगमेंट्स चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए। तो जब आपके पास 3 लाइन सेगमेंट्स हैं तो अगर आप उनसे क्लोज फिगर बनाना चाहते हैं तो जो फिगर बनेगी दैट इज ओनली द ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल इज द क्लोज फिगर with 3 sides and 3 angles and 3 vertices। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि आप कैसे ट्राइंगल की नेमिंग करेंगे, कैसे उसके vertices, sides और angles को आप लिखेंगे। See this triangle, triangle ABC। इस ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल AB और C, ABC। तो अब इस ट्राइंगल में सबसे पहले वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो वर्टिसेस क्या है ट्राइंगल में? वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर्स, है ना, 3 कॉर्नर्स। और वर्टेक्स क्या होता है? जिस पॉइंट पे एंगल बनता है। देखिए ए पॉइंट पे एंगल बन रहा है, बी पॉइंट पे भी एंगल बन रहा है, सी पॉइंट पे भी एंगल बन रहा है। तो कॉर्नर्स आप कह सकते हैं वर्टेक्स को, और आप कह सकते हैं द पॉइंट वेयर एंगल इज फॉर्म्ड। तो वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। तो ट्राइंगल के एक से ज़्यादा वर्टेक्स हैं तो हम बोलेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस हो गए ए, बी एंड सी। अब हम बात करते हैं साइड्स की। साइड्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो अब आप देखिए एक लाइन सेगमेंट क्या है? ए बी, तो इसका नेम हो गया ए बी, कमा। अब आप दूसरी साइड लिखेंगे बी सी, और थर्ड साइड आ जाएगी ए सी या सी ए भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड्स हो गई। और इसके बाद हम लिखेंगे एंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल्स भी कितने हैं? 3 हैं, साइड्स भी 3 हैं, वर्टिसेस भी 3 हैं और एंगल्स भी 3 हैं। तो 1 पॉइंट नेमिंग आप कर सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और फोर्थ क्लास में हमने सीखा था कि एंगल्स को हम 3 पॉइंट नेमिंग भी देते हैं। जैसे एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी, और एंगल बी को हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए और ए बी सी ऑल्सो। जैसे हम 3 पॉइंट नेमिंग एक बार आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ 3 पॉइंट नेमिंग के लिए। जैसे एंगल ए है, तो 3 पॉइंट नेमिंग क्या रहती है कि ए पॉइंट पे एंगल बना है तो ए को आप सेंटर में लिखेंगे, ठीक है, और बी और सी जो 2 वर्टिसेस बचे हैं तो बी को पहले और सी को बाद में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए सेंटर में और सी को पहले और बी को बाद में। अंडरस्टूड? तो दोनों सिचुएशंस में क्या है? ए सेंटर में ही है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 पॉइंट नेमिंग किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर, किस पॉइंट के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है? जो पॉइंट ए पर बना है। इसी तरह से पॉइंट बी में, बी पॉइंट पे आप बी को सेंटर में रखेंगे और बी के अलावा कौन से 2 वर्टेक्स बचे हैं? ए और सी। तो ए यहाँ लिख देंगे और सी इसके राइट साइड लिख देंगे, या फिर सी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो। तो आप क्या कर सकते हैं? बी को सेंटर में, सी को पहले और ए को बाद में। तो आप ऐसे भी एंगल बी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप एंगल बी लिख सकते हैं। इसी तरह से एंगल सी में क्या रहेगा? सी सेंटर में रहेगा और बाकी के ए और बी बचे हैं वर्टिसेस, उनको आप लेफ्ट और राइट लिख सकते हैं, और आप बी को पहले और ए को बाद में भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द वे कि आप एंगल को 1 पॉइंट नेमिंग भी दे सकते हैं और 3 पॉइंट नेमिंग भी दे सकते हैं। तो ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 sides and 3 angles. Now we will do worksheet number 1. This is very easy now for you. So how many vertices, sides and angles does a triangle have? So it has 3 vertices, 3 sides and 3 एंगल्स। ओके, यहाँ पे इसने नेमिंग नहीं पूछी है, आपको सिर्फ यहाँ पे वर्टिसेस बताने हैं कि कितने वर्टिसेस हैं, कितने साइड्स हैं और कितने एंगल्स हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ ट्राइंगल, नेम इट्स वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल। अब आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल पहले आप ड्रॉ करेंगे। सपोज आपने उसको नाम दे दिया पी इज क्यू एंड आर। ट्राइंगल पी क्यू आर आपने नेम ये ड्रॉ कर दिया। अब आपको उसके वर्टिसेस लिखने हैं, तो वर्टिसेस आ जाएगा पी पहला वर्टेक्स, दूसरा क्यू और तीसरा आर, कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना।
उसके बाद साइड्स आ जाएंगी, दिस इज पी क्यू एक साइड, फिर दूसरी साइड पी आर एंड तीसरी साइड क्यू आर। फिर एंगल्स हमें लिखने हैं, तो 1 पॉइंट नेमिंग भी आप दे सकते हैं, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। और आप 3 पॉइंट नेमिंग कैसे देंगे, पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको 3 पॉइंट नेमिंग कैसे देंगे, पी पहले पी सेंटर में लिखेंगे और क्यू और आर को लेफ्ट राइट लिख देंगे। फिर इसी तरह से क्यू पॉइंट पे जो एंगल है, क्यू को सेंटर में, क्यू सेंटर में आ गया तो पी और आर बचा है, तो पी और आर को लेफ्ट राइट लिख देंगे। और जो एंगल आर पॉइंट पे बन रहा है, आर सेंटर में और पी और क्यू। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट 3 पॉइंट नेमिंग ऑल्सो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, you are given some triangles here and name its vertices, sides and angle। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट में वर्टिसेस आ गए P Q R, साइड्स आ गई PQ या QP भी लिख सकते हैं, PQ PR एंड QR, और एंगल्स आ गए एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। हम यहाँ पे 1 पॉइंट नेमिंग लिख देते हैं। इसी तरह से वर्टिसेस आ गए A B C, और लाइन साइड्स क्या आ जाएंगी, पहली AB, दूसरी BC और तीसरी AC, और एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। इसी तरह से वर्टिसेस X Y एंड Z, और साइड्स आ गई XZ, XY, ZY, ओके, एंड एंगल्स आ गए एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, काउंट एंड राइट हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। ओके, तो अब आप देखिए इस फिगर में सबसे पहले ट्राइंगल है ये 1, फर्स्ट ट्राइंगल, फिर ये लाइन लगी बीच में तो ये सेकंड और ये थर्ड, तो 3 ट्राइंगल्स। इस फिगर में देखिए सबसे पहले ये बड़ा ट्राइंगल 1, फिर ये 2, 3, 4 एंड 5, तो देयर विल बी 5 ट्राइंगल्स। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो देयर विल बी 5 ट्राइंगल्स।